बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और अब हम एसेस का आगाज करेंगे। हमारा पहला एसे है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के राइटर हैं लियाकत अली खान। तो आइए देखते हैं इस एसे में हमें क्या सिखाया जाता है कि पाकिस्तान और मॉडर्न वर्ल्ड क्या है। इन कॉन्फरिंग अ डिग्री अपॉन मी, कॉन्फर कहते हैं अता करना, डिग्री कहेंगे डिग्री को। इन कॉन्फरिंग अ डिग्री अपॉन मी, कि मुझे ये डिग्री अता करते हुए, यू एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस, कि आप और जो कैंसस की यूनिवर्सिटी है, कैंसस सिटी जो है ये यूएसए में है, अमेरिका में, have bestowed upon me, कि आपने मुझे ये एजाज दिया है, यानी जो डिग्री आप मुझे दे रहे हैं, अता कर रहे हैं, ये डिग्री देते हुए कैंसस सिटी जो है उन्होंने मुझे ये एजाज दिया है। एंड माई कंट्री, और मेरे मुल्क को, एन ऑनर, और ये इज्जत का बायस है। फॉर विच आई कैन नॉट एडिक्वेटली थैंक यू, जिसके लिए मैं आप लोगों का मौजू तरीके से या मुनासिब तरीके से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अब लियाकत अली खान उन्हें कहते हैं कि आपने जो ये डिग्री मुझे दी है, मैं और मेरा मुल्क इसका प्रॉपरली आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, यानी हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे आपने ये डिग्री एजाजी तौर पे दी। अब बेसिकली ये लियाकत अली खान की वो एक स्पीच है जो कि उन्होंने कैंसस सिटी में दी थी, जब उनको ऑनररी तौर पे वहां पे डिग्री दी गई, तो फिर उसके बाद उन्होंने जो स्पीच की, ये वो स्पीच है उनकी। और माई एड्रेस टुडे, कि आज अपने खुतबे के लिए, आई हैव एडवाइज्डली, कि खास तौर पे मैंने चूज किया है, चोजन यानी मैंने चूज किया है, द सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, कि मेरा जो मौजू है आज की इस तकरीर का वो है पाकिस्तान और जदीद दुनिया। मॉडर्न वर्ल्ड कहेंगे जदीद दुनिया को। आई हैव डन दिस फॉर टू रीजंस, मैंने इस टॉपिक का इंतखाब दो वजूहात के बिना पे किया है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात यह है, आई एम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, कि मैं इस हकीकत से आगाह हूं। कॉन्शियस कहते हैं आगाह होना। आई एम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, कि मैं इस हकीकत से आगाह हूं, दैट यू हैव बीन काइंड इनफ टू सिलेक्ट मी एज द रेसिपिएंट ऑफ योर रिकग्निशन, कि आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी से मेरा इंतखाब किया है, कि मुझे कबूल कुनिंदा बनाया है, ऑफ योर रिकग्निशन, कि आपने जो मुझे ये एजाज बख्शा है, इन ऑर्डर टू डू ऑनर टू माई कंट्री, और आपने इज्जत बख्शी है, यानी इज्जत बख्शने के लिए मेरे मुल्क को, रादर देन टू रिवॉर्ड मी, यानी बजाय इसके कि आपने मुझे ये इनाम दिया है, हकीकत में आपने मेरे मुल्क को इज्जत बख्शी है। फॉर माई इनएडिक्वेट मेरिट्स, के मेरी जो नाकाफी खूबियां हैं उन पे, यानी आपने मेरी खूबियों के इतराफ में जो ये डिग्री मुझे दी है, बेसिकली ये एजाज आपने मुझे नहीं दिया बल्कि ये एजाज आपने मेरे मुल्क को दिया है। इट इज फिटिंग, ये मुनासिब है, देयरफॉर, इसीलिए, दैट इन एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर योर जेनरोसिटी, कि आपकी जो शुक्रगुजारी है उसको एक्सप्रेस करते हुए, फॉर योर जेनरोसिटी, आपकी रहम दिली की, यानी आपने जो इतने काइंड हार्टेडली आपने जो मुझे डिग्री दी है उसके शुक्रिया को एक्सप्रेस करते हुए, माई कंट्री मोर देन माई सेल्फ शुड स्पीक टू यू, कि मेरी बजाय मेरा मुल्क आपसे बात कर रहा है। यानी इस वक्त यहां पे लियाकत अली खान आपसे बात नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान आपसे मुखातिब है ऑन दिस ओकेजन, इस मौके पे। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात यह है, वी लिव टुडे इन एन एरा, कि आज हम एक ऐसे दौर में रहते हैं ऑफ वाइडनिंग होराइजन्स, जहां पे जो उफक हैं वो बहुत ज्यादा वसीतर होते जा रहे हैं। मतलब ये कि नए नए ममालिक जो हैं वो बन रहे हैं, नए नए आबादियां जो है वो बनती जा रही हैं। तो हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे उफ जो है वो फैलता जा रहा है। इट इज इन अ सेंस एन एरा, के दूसरे अल्फाज में ये एक ऐसा दौर है, इन विच न्यू कंट्रीज आर बीइंग डिस्कवर्ड, जिसमें नए नए मुल्क जो हैं उनका खोज लगाया जा रहा है। यानी पाकिस्तान बनने के वक्त की ये बात है, और उसी असना में चाइना और इर्द गिर्द के जितने भी दूसरे ममालिक थे वो भी आजादी हासिल कर रहे थे। मोर देन 4 centuries अगो, 4 सदियां पहले, यानी 4 सदियों से भी ज्यादा अरसा कबल, ग्रेट एक्सप्लोरर्स फ्रॉम यूरोप, के जो अजीम सयाह थे जो यूरोप से आए, वॉयजिंग आउट, और उन्होंने बाहर सफर किया, टू डिस्कवर द कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच आई हेयर, और फिर उन्होंने एशिया कॉन्टिनेंट का खोज लगाया जिस कॉन्टिनेंट से मेरा ताल्लुक है। लियाकत अली खान कहते हैं कि तकरीबन 4 सदियों से भी ज्यादा का अरसा गुजरा है कि यूरोप के जो मुसाफिर थे या सफर करने वाले थे, जो सयाह थे, वो यहां पे आए और उन्होंने एशिया, बर्र-ए-आज़म एशिया का खोज लगाया जहां से मेरा ताल्लुक है। डिस्कवर्ड योर ग्रेट लैंड, और उन्होंने आपकी इस अजीम जो जमीन है उसको भी डिस्कवर किया। यू विद योर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि आप लोग और आपका जो बढ़ती हुई दिलचस्पी है, जो आपके मफादात हैं बढ़ते हुए,
ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मामलात में, आर पोइज्ड इन अ मोमेंट, कि वो एक लम्हे के लिए मुतवाजन है। पोइज्ड कहेंगे मुतवाजन को। इन अ मोमेंट ऑफ हिस्ट्री, तारीख के एक लम्हे में आपकी जो तमाम चीजें हैं, जो आपकी दिलचस्पियां हैं दुनिया के मामलात में, कि दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उनके मामलात में ये बहुत मुतवाजन है। When you cannot but carry that voyage forward, जबकि आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी आपके पास कोई चारा नहीं है। When you cannot को यहां पे मतलब है कि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, but carry that voyage forward, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस सफर को जारी रखें। कौन सा सफर? कि पहले आपने बहुत सारे बर्रे आज़मों को उसको आपने खोज लगाया, उसके बाद आप दूसरे ममालिक की जो चीजें हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप इस सफर को जारी रखें जो कि 4 सदियों से ज्यादा पहले आपके आबाओ अजदाद ने शुरू किया। If I may be permitted to say so, अगर मुझे हो सकता है इजाजत होती कि मैं ऐसा कहता, यानी अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं ये कहूंगा कि that discovery of Asia has not yet been accomplished, कि जो एशिया की डिस्कवरी है, जो 4 सदियों से ज्यादा अरसे में डिस्कवर किया गया था, एशिया की जो डिस्कवरी है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। अकॉम्प्लिश कहते हैं कामयाबी से मुकम्मल होना, तो अभी तक एशिया की जो डिस्कवरी है, उसकी जो खोज है वो मुकम्मल नहीं हुई। In fact, it has only just begun, हकीकत में एशिया की डिस्कवरी जो है वो अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि वहां पे नई नई डेमोक्रेसीज, नए नए कंट्रीज जो हैं वो मार्ज़े वजूद में आ रहे हैं, मुख्तलिफ रियासतें जो है वो आजादी हासिल कर रही हैं, तो एशिया की डिस्कवरी अभी मुकम्मल नहीं हुई है। इन स्पीकिंग टू यू टुडे, आज आपसे बात करते हुए, आई ट्रस्ट, मैं ये यकीन करता हूं, आई शैल बी ऑफ सम असिस्टेंस टू यू, कि मैं आपका मुआवन और मददगार हूंगा, इन डिस्कवरिंग अ पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के एक हिस्से को डिस्कवर करने में, या एशिया के एक हिस्से का खोज लगाने में, विच आई नो वेल, जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, एंड विच इज वेरी डियर टू मी, और जो मुझे बहुत अजीज है, एंड इन पॉइंटिंग आउट सम ऑफ द लिंक्स, और उन तमाम राब्तों को पॉइंट आउट करते हुए, दैट डेस्टिनी इज फॉर्जिंग, जो कि तकदीर तश्कील दे रही है। फॉर्ज कहते हैं तश्कील देना, कि एक तकदीर जो है उन तमाम राब्तों को तश्कील दे रही है, बिटवीन यू पीपल एंड आर्स, के आपके लोगों के दरमियान और हमारे लोगों के दरमियान। अब लियाकत अली खान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि अब आपके लोगों के दरमियान और हमारे लोगों के दरमियान जो राब्ता है, तकदीर जो है वो उसको तश्कील दे रही है। पाकिस्तान इज अ न्यू स्टेट, पाकिस्तान एक नई मुमलिकत है, और टू बी मोर एग्जैक्ट, और अगर आप खरी खरी बात करें या मुनासिब बात करें, अ न्यू डेमोक्रेसी, पाकिस्तान एक नई जमहूरियत है। ऐसा डेमोक्रेसी एक जमहूरियत के तौर पे, इट इज नॉट येट 3 years ओल्ड, कि पाकिस्तान की उम्र जो है वो अभी 3 साल से ज्यादा नहीं है, यानी 1947 में पाकिस्तान बना और 1950 में उन्होंने कैंसस में ये खुतबा अपना दिया। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक नई जमहूरियत है, और इस जमहूरियत की उम्र अभी 3 साल से ज्यादा नहीं है। There was a time when your country, एक वक्त था जब आपका मुल्क, where the traditions of civil liberty, के जहां पे आम लोगों की जो आजादी है उसकी रवायात हैं, फ्रीडम आजादी की, एंड डेमोक्रेसी और जमहूरियत हैव नाउ टेकन सच फर्म रूट, कि आपके मुल्क में जमहूरियत ने और लोगों की जो आजादी है उसने बहुत ज्यादा मजबूत जड़ें पकड़ ली हैं। Was new and young democracy, कि आपका मुल्क जो है एक दौर में वो नया था और वो भी एक उम्र आजादी या जमहूरियत थी, एंड द मेमोरी ऑफ योर स्ट्रगल, और आप लोगों की जो कोशिश है उसकी जो मेमोरी है फॉर इंडिपेंडेंस, आजादी की, वॉज येट फ्रेश इन द माइंड्स ऑफ मैन, अभी तक वो लोगों के जहनों में बिल्कुल तरोताजा है। यानी किस तरह आपका जो मुल्क है, यानी अमेरिका, वहां की जो जमहूरियत है, किस तरह उसने अपनी जड़ों को मजबूत किया, और अभी चंद ही दिनों की बात है, चंद ही सालों की बात है कि अमेरिका जो है वो मार्ज़े वजूद में आया, यहां पे जमहूरियत और जो लोगों के हकूक हैं उनको मुनासिब तौर पे दिए गए। इफ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं, इन योर इमेजिनेशन, आपके तसव्वुरात में, आपके तसव्वुर में, रिकंस्ट्रक्ट दोस टाइम्स, अगर आप उन वक्तों को सोचें, फॉर अ लिटिल वाइल, एक लम्हे के लिए, यू विल इन मैनी वेज बी रीडिंग द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो बहुत सारे तरीकों से आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। यानी अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री को पढ़ें, अगर आप उस दौर को सोचें जब अमेरिका नया नया आजाद हुआ, अमेरिका की रियासतें आजाद हुई, अमेरिका एक कंट्री बना, अगर आप उस तमाम वाकयात को, उन तमाम वाकयात को सोचें तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान जो है अभी उन्हीं मराहिल से गुजर रहा है। एंड ऑफ द फर्स्ट 3 years ऑफ इट्स न्यू लाइफ, और पाकिस्तान अपनी जिंदगी के पहले 3 सालों से गुजर रहा है। Till 3 years ago, इसके बावजूद 3 साल कबल, पाकिस्तान was only an ideal, पाकिस्तान सिर्फ एक ख्याल था, एक तसव्वुर था। आइडियल का मतलब है एक तसव्वुर होना, एंड a longing, और सिर्फ एक ख्वाहिश थी 3 साल कबल।
इन द वास्ट सब कॉन्टिनेंट, बहुत बड़े इस बड़े सगीर में, वेयर प्रेजेंट डे, जहां पर मौजूदा दिन भारत एंड पाकिस्तान वर सिचुएटेड, जहां पे भारत और पाकिस्तान मौजूद थे, एंड वेयर ब्रिटिश हेल्ड स्वे, और जहां पर ब्रिटिश लोगों ने हुकूमत की, देयर लिव्ड 100 मिलियन मुस्लिम्स, वहां पर 100 मिलियन के करीब मुसलमान यानी 10 करोड़ के करीब मुसलमान रहे, who for centuries, जो कि कई सदियों तक had made this part of the world their homeland, जिन्होंने कई सदियों तक दुनिया के इस हिस्से को अपना मादरे वतन बनाया हुआ था। They lived, ये मुसलमान रहे, side by side, बिल्कुल साथ साथ, with 300 million others, के 300 मिलियन दूसरी कौमें थी, इन कौमों के साथ ये मुसलमान रहे, mostly Hindus, और उनमें ज्यादातर जो कौमें थी उनमें हिंदू थे, who had come to this continent in an earlier era, जो कि इस बर्रे आज़म में यानी एशिया में आए थे, इन एन अर्लियर एरा, जदीद के दौर में, यानी हाल ही में ये हिंदू भी हिंदुस्तान यानी भारत में, या आप कह सकते हैं कि ये हिंदू भी एशिया में आए थे। As the day of freedom to these 400 million people, के आजादी के दिन के तौर पे इन 400 मिलियन लोगों के लिए drew near, जैसा कि आजादी के दिन नजदीक आए, it became increasingly obvious, यानी ये बहुत ज्यादा हद तक वाज़िया हो गया, that के at the end of the British rule, के ब्रिटिश रूल के खात्मे पे, the 100 million Muslims would have to live their new life, कि 100 मिलियन जो मुसलमान हैं उनको अपनी नई जिंदगी को गुजारना है as a perpetual political minority, एक अब्दी हमेशा रहने वाली सियासी माइनॉरिटी के तौर पे। लियाकत अली खान ने कहा कि जब ब्रिटिश जो रूल था उससे हम आजादी हासिल करने लगे तो मुसलमानों को अंदाजा हुआ कि अगर वो बर्रे सगीर में ही रहते हैं तो उनको एक माइनॉरिटी बन के यहां पे जिंदगी गुजारना होगी। लॉन्ग एक्सपीरियंस, तवील जो तजुर्बा है, हिस्ट्री ऑफ सेवरल सेंचुरीज, और कई सदियों की जो तारीख है, had taught them, इस तारीख ने इन मुसलमानों को सिखा दिया था, that under a dominating majority of 3-1, कि 3/3 की जो dominating minority है, कि मुसलमान जो हैं वो एक मुसलमान के मुकाबले में 3 हिंदू हैं, हिंदुओं की अक्सरियत है, तो अगर वो इस dominating यानी गालिब आने वाली मेजॉरिटी में रहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तो फिर आजादी ब्रिटिश रूल से वुड मीन टू द मुस्लिम्स, उसका मतलब मुसलमानों के लिए क्या होगा, नॉट फ्रीडम, उसका मतलब होगा कि ये कोई आजादी नहीं है, बट मेयरली अ चेंज ऑफ मास्टर्स, लेकिन सिर्फ आकाओं की तब्दीली है। यानी पहले मुसलमान जो थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे, अब मुसलमान हिंदुओं के गुलाम हो जाएंगे, तो मुसलमानों के नजदीक ये आजादी नहीं थी, बल्कि सिर्फ ये था कि मालिक का बदल जाना, चेंज ऑफ मास्टर्स था। पहले ब्रिटिश लोगों ने मुसलमानों पे हुकूमत की, तो अब जो है हिंदू मुसलमानों पे हुकूमत करते, क्योंकि हिंदू जो है मुसलमानों से वो कई ज्यादा तादाद में थे, एक मुसलमान के मुकाबले में 3 हिंदू थे। It was not merely a question of religious differences, ये महज मजहबी फर्कात या मजहब में जो उनके फर्क है हिंदू और मुसलमान के, ये सिर्फ वो नहीं था। As that phrase is generally understood, जैसा कि आम तौर पे समझा जाता है कि जी पाकिस्तान इसलिए बना कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग मजहब हैं। लियाकत अली खान ने कहा कि सिर्फ मजहब की बेस पे पाकिस्तान नहीं बना। It was not merely that, महज यही नहीं था। Whereas, जबकि the Muslims were monotheist, के मुसलमान जो है वो एक खुदा की यानी वाहिद खुदा की या अल्लाह ताला की वहदानियत की जो है वो दलील देते हैं या वो एक खुदा की इबादत करते हैं। The Hindus were polytheist, और जो हिंदूज हैं वो कई खुदाओं की इबादत करते हैं। और that the Muslims believed, और ये कि मुसलमान यकीन रखते हैं in the Prophet of Arabia, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, Prophet of Arabia पे, and in Christ, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, and the prophets of the Old Testament, और जो पुरानी इल्हामी किताबों में नबियों के नाम दिए गए हैं, मुसलमान उन तमाम नबियों पे यकीन रखते हैं। Whereas, जबकि The Hindus did not, हिंदू ऐसा नहीं करते, यानी कोई मजहब का फर्क नहीं था, बहुत ज्यादा फर्क थे कि मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हिंदू जो है वो कई खुदाओं की इबादत करते हैं। मुसलमान जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी पहले नबी आए उन तमाम नबियों पे यकीन रखते हैं, जबकि हिंदू ऐसा नहीं करते। The differences were even more pervasive, कि जो फर्क थे मुसलमानों में और हिंदुओं में वो इससे भी ज्यादा गहरे थे। pervasive कहेंगे गहरे को। Then this, इससे भी ज्यादा, created a mal-adjustment, और इससे क्या चीज पैदा हुई, वो था अदम मुताबिकत। माल एडजस्टमेंट कहेंगे अदम मुताबिकत को, कि एक चीज जब दूसरे के साथ किसी भी तरह से नहीं रह सकती, एडजस्ट नहीं हो सकती, उसे आप कहेंगे माल एडजस्टमेंट यानी अदम मुताबिकत। बिटवीन द 2 पीपल्स, इन 2 लोगों में, 2 कौमों में, यहां पे पीपल्स का मतलब है कौमें,
इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन, तकरीबन हर सूरत हाल में ऑफ द डेली लाइफ्स, उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें। हिंदूज बिलीव्ड इन अ कास्ट सिस्टम, के हिंदू जो है वो जात पात के निजाम पे यकीन रखते थे, विच मेड इट अ सिन फॉर दोज, जो कि उनके लिए गुनाह की बात थी उन लोगों के लिए एट द टॉप, जो ऊंची जात के हैं, ऑफ द हायरार्की, जो कि इस हायरार्की में ऊंची जात के लोग हैं, टू ईट विद द सो कॉल्ड लोअर ह्यूमन बीइंग, कि वो अछूत इंसानों के साथ खाएं। लियाकत अली खान ने कहा कि हिंदू जो हैं वो जात पात के निजाम पे यकीन रखते हैं और उनके लिए गुनाह है कि एक ऊंची जात का हिंदू जो है वो नीची जात के हिंदू के साथ खाना भी खाए, और वो उसको अछूत यानी लोअर ह्यूमन बीइंग या अछूत समझते थे। और इन सम केसेस, और कुछ सूरतों में, इवन टू टच देम, यहां तक कि उनको टच भी वो कर देना गुनाह समझते थे। द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन, के मुसलमान जो हैं वो यकीन रखते हैं तमाम इंसानों की बराबरियत के तमाम इंसान बराबर हैं, तमाम बनी नौ इंसान बराबर हैं। रिगार्डिंग इवन प्रीस्टहुड, यहां तक कि वो तसव्वुर करते हैं, प्रीस्टहुड कहते हैं मुलायत, प्रीस्टहुड एज अननेसेसरी, वो उसको भी अननेसेसरी समझते हैं, एंड अ निगेशन, और उसकी तरदीद करते हैं, ऑफ द बॉन्ड, उस ताल्लुक की, विच एग्जिस्ट बिटवीन गॉड एंड ईच ऑफ हिज क्रीचर्स, जो कि अल्लाह ताला और उसके लोगों के दरमियान एक ताल्लुक है, यानी जो कि मुमासलत पर मबनी एक ताल्लुक है। तो मुसलमान ये समझते हैं कि अल्लाह ताला और इंसानों के दरमियान एक डायरेक्ट ताल्लुक है, यहां तक कि प्रीस्टहुड को भी वो गैर जरूरी समझते हैं। देयर इकोनॉमिक आउटलुक्स वर आल्सो वेरी डिफरेंट, कि उनकी जो मौशी नुक्ता नजर है वो भी बहुत मुख्तलिफ है। द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन द राइट ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप, मुसलमान जो है हर शख्स की जो निजी एक मलकियत है उस पे यकीन रखते हैं, फॉर एवरीवन, हर शख्स के लिए, कि कोई भी शख्स अपना जाती काम कर सकता है, उसकी कोई भी निजी मलकियत हो सकती है, वेदर मैन और वुमेन, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, एंड हैड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और मुसलमानों के जो वरासत के कवानीन हैं, एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, और मुसलमानों के अपने अदारे हैं जो कि मौशी अदारे हैं, विच अनलाइक ऑफ दोज द हिंदूज, जो कि हिंदुओं से बरक्स हैं, वर डिजाइन टू प्रमोट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो कि डिजाइन किए गए दौलत को तकसीम करने के लिए, एंड डिस्करेज, और दिलशिकनी करने के लिए, वास्ट अनअर्न्ड एक्यूमुलेशंस, के बगैर मेहनत के जो दौलत कमाई जाती है, दौलत के अंबार लगा दिए जाते हैं, इस्लाम जो है उसके मुखालिफ है। और हिंदू क्या करते हैं जी, आपने पैसा दिया उसके बाद आप उस पे सूद लेते हैं, सूद दर सूद वो पैसा बढ़ता जाता है। लियाकत अली खान ने कहा कि मुसलमानों का एक पूरा मौशी निजाम है, मुसलमानों के अपने एक अदारे हैं और उसको वो फॉलो करते हैं, और इस्लाम या मुसलमान जो है इस निजाम के खिलाफ है कि बगैर मेहनत के ही आप अपने पैसे को डबल कर लें। बट सिंस द हिंदूज वर मच लार्जर इन नंबर, लेकिन क्योंकि हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा थी, द मुस्लिम्स फियर्ड, मुसलमानों को डर था, दैट अंडर देयर डोमिनेशन, के हिंदुओं की बर्तरी में, यानी उनके गलबे में, डोमिनेशन कहते हैं बर्तरी को या गलबे को, द कल्चर ऑफ द मुस्लिम्स वुड सफर अ ग्रेट सेटबैक, के मुसलमानों के अपने जो रसूम है या रस्म रिवाज हैं उनको बहुत ज्यादा नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, एंड वुड परहैप्स बी टोटली इक्लिप्स्ड, और तकरीबन मुसलमानों के अपने जो रस्म रिवाज और उनकी जो अपनी कौमियत है उसको ग्रहण लग जाएगा। एक्लिप्स्ड का मतलब है यानी उसको ग्रहण लग जाएगा और हिंदू जो है वो गलबा पा लेंगे। फर्दर मोर, मजीद, इन अ कंट्री, एक ऐसे मुल्क में, विच वॉज ऑन द होल बैकवर्ड, जो कि मुकम्मल तौर पे बैकवर्ड था, द मुस्लिम्स, मुसलमान, इकोनॉमिकली, मौशी तौर पे, एंड इंडस्ट्रियली, और सनती तौर पे, वर इवन मोर बैकवर्ड, यानी मुल्क तो बैकवर्ड था ही, लेकिन मुसलमान जो थे वो मौशी तौर पे और सनती तौर पे बहुत ज्यादा पसमानदा थे, क्योंकि मुसलमानों के लिए ज्यादा मौके नहीं थे। हिंदू जो है मुसलमानों को आगे नहीं आने देते थे। It seemed certain, ये चीज यकीनी लगी, to them, उनको, that के, as an unalterable and perpetual minority, के एक नकाबले तब्दील और हमेशा रहने वाली minority, their economic position, और उनकी मौशी सूरत हाल, would grow even worse, ये बद से बदतर हो जाएगी। मुसलमानों को यूं लगा कि उनकी जो मौशी सूरत हाल है वो हमेशा नकाबले तब्दील रहेगी और वो बद से बदतर होती जाएगी। Thus to the Muslims in the part of the world, बस मुसलमानों के लिए इस दुनिया के हिस्से में फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल मेंट प्रैक्टिकली नथिंग, आजादी, ब्रिटिश राज से आजादी का मतलब प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं था, अनलेस, जब तक कि इट मेंट फ्रीडम, कि इसका मतलब आजादी ना होता, फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी ऑल्सो, कि हिंदुओं की जो अक्सरियत है उनसे आजादी हासिल किए बगैर मुसलमान कभी भी आजाद नहीं हो सकते थे। आजादी का मतलब मुसलमानों के लिए यह था कि वो हिंदुओं के तसल्लुत से भी आजाद हों। अब देखें कितनी अच्छे तरीके से लियाकत अली खान ने, जो कि
पाकिस्तान के पहले वजीर आजम भी थे, उन्होंने हमारे इन तमाम बातों को वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाया। It was for these reasons that they asked for a country. इन्हीं वजूहात की बिना पे मुसलमानों ने एक अलग मुल्क का मुतालबा किया, of their own, के उनका अपना मुल्क। The demand was not so unreasonable, कि मुसलमानों का ये जो मुतालबा था वो कोई गैर हकीकी मुतालबा नहीं था, as it was made out to be, जैसा कि अब ये बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुसलमानों का जो मुतालबा था वो गैर जरूरी था, हालांकि उनका मुतालबा गैर जरूरी नहीं था। By some people at the time, के कुछ लोग आजकल के, यानी उस दौर में लियाकत अली खान ने बात की कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तो ऐसे ही बन गया, हिंदू मुसलमान एक ही चीज है, इनको इकट्ठे रहना चाहिए था। तो लियाकत अली खान कहते हैं, बताते हैं उनको कि पाकिस्तान का जो मुतालबा था वो एक गैर हकीकी नहीं था। द सब कॉन्टिनेंट वॉज वास्ट इनफ, कि जो बड़े सगीर था ये इतना बड़ा था फॉर टू लार्ज कंट्रीज, कि इसके दो बड़े बड़े मुल्क बनाए जा सकते थे। द मुस्लिम्स वर न्यूमरस इनफ, कि मुसलमान इतनी तादाद में थे टू कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन, कि वो एक पूरी कौम बना सकते थे। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है बनाना। बिगर देन मोस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, और मुसलमान उस इतनी तादाद में थे कि वो एक पूरा मुल्क बनाते, और यहां तक कि वो जो दूसरी कौमें हैं दुनिया की उनसे ज्यादा तादाद में थे। एंड इन द सब कॉन्टिनेंट, और इस बर्रे सगीर में देयर वर लार्ज इनफ एरियाज वेयर दे वर इन मेजॉरिटी, के बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पे मुसलमान अक्सरियत में थे। इट इज दीज एरियाज, ये वो इलाके थे दैट वर सेपरेटेड, जो कि आजाद हुए थे, एंड टुडे, और आज, फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कि आज वो तमाम इलाके जो हैं आजाद हैं और खुद मुख्तार पाकिस्तान की रियासत हैं। वी बिलीव देन, तब हमने ये यकीन किया, एंड वी बिलीव नाउ, और अब भी हम ये यकीन करते हैं, दैट द डिमांड ऑफ द मुस्लिम इन ब्रिटिश इंडिया, कि मुसलमानों का जो मुतालबा था ब्रिटिश इंडिया में, टू हैव अ सेपरेट स्टेट ऑफ देयर ओन, कि अपने मुल्क का एक जो उनका मुतालबा था वो था बोथ ऑन ह्यूमन एंड जियोपॉलिटिकल ग्राउंड्स, के वो इंसानी बुनियादों पे भी था, और जो सियासी जियोपॉलिटिकल यानी जोग्राफियाई और सियासी बुनियादों पे भी था। जोग्राफियाई लिहाज से, सियासी लिहाज से भी मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें थीं। अ वेरी रीजनेबल डिमांड, और ये एक बहुत माकूल उनका मुतालबा था। टू मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स इट मेंट, कि जो मिलियन मुसलमान थे उनके लिए इसका मतलब था दी ओनली अपॉर्चुनिटी, कि सिर्फ यही एक मौका था फॉर जेन्युइन फ्रीडम, एक हकीकी जमहूरियत का, यानी एक जेन्युइन जमहूरियत का, एंड जेन्युइन सेल्फ गवर्नमेंट, और एक हकीकी उनकी अपनी हुकूमत का, यानी किसी और की नहीं बल्कि मुसलमानों की अपनी हुकूमत। To millions of Hindus it gave the same opportunity, कि मिलियंस जो हिंदूज थे उनको भी इस चीज ने एक मौका दिया फॉर डेवलपिंग देयर ओन कल्चर, के वो अपने कल्चर को डेवलप करें। अब ना सिर्फ मुसलमानों को मौका मिला अपने कल्चर को डेवलप करने का, बल्कि हिंदुओं को भी मौका मिला कि वो अपने कल्चर को भी डेवलप करें। अनट्रेमल्ड, यानी रुके बगैर, बाय द कांस्टेंट डिसकंटेंट, के एक मुसलसल जो बेचैनी थी, डिसकंटेंट कहेंगे बेचैनी को, यानी जब आपकी तसल्ली ना हो, ऑफ अ लार्ज, एक बहुत बड़े, एंड अनमैनेजेबल माइनॉरिटी, कि यानी वो एक इतनी बड़ी अनमैनेजेबल माइनॉरिटी जो है, यानी मुसलमान जो थे उनका वो कहां से हिफाजत करते, उनको किस तरह वो तमाम सहूलतें देते। तो हिंदुओं के लिए भी ये बेहतर था कि वो मुसलमानों से अलग हो जाते। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्ल्ड पीस, जहां तक दुनिया के अमन का मामला है, यानी दुनिया के अमन के नुक्ते नजर से, द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एंड कंपैरेटिवली होमोजीनियस स्टेट्स, के जो ये मार्ज़े वजूद में आना है इन दो रियासतों का जो कि आजाद हैं और मुकाबलतन होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब है एक जैसी, यानी एक जैसी हैं, एक जैसी रियासतें हैं, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल अनईजी, के बजाय इसके कि एक ही रियासत होती वो अनईजी होती, यानी वो सुकून में ना होते। एन अनवाइडली स्टेट, और एक ऐसी स्टेट होती जो कि बहुत बड़ी हो और जिसका निजाम चलाना मुश्किल हो। अनवाइडली कहेंगे हार्ड टू मैनेज बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी लार्ज, कि इतनी बड़ी स्टेट जहां पे निजाम चलाना या उसको मैनेज करना मुश्किल हो। विद ग्रेट स्ट्रेन्स, वहां पे बहुत बड़े तनाव थे, एंड स्ट्रेसेस, और बहुत ज्यादा दबाव थे। विद इन द बॉडी पॉलिटिक, यानी उसके अंदरूनी तौर पर जो सियासत थी उसमें वॉज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, वही बजाते खुद एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, दैट कुड बी मेड टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ अ स्टेबल न्यू एशिया, जो कि किया जा सकता था टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ अ स्टेबल न्यू एशिया, कि एक एशिया जो है बर्रे आज़म एशिया, उसको स्टेबल किया जाए और उसको एक नई लुक दी जाए। यानी पाकिस्तान और इंडिया का मार्ज़े वजूद में आना जो है बजाते खुद, इससे अमन कायम होगा, इससे, क्योंकि बर्रे सगीर जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है एशिया का, अगर बर्रे सगीर में अमन होगा, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग कंट्रीज बन गए, अगर बर्रे
सगीर में अमन होगा तो इससे जो एशिया है उसका जो अमन है वो कायम हो जाएगा। पीस लविंग मेन एंड वुमेन, कि जो अमन से मोहब्बत करने वाले मर्द और औरतें हैं, हु टुडे लेमेंट, जो कि आज अफसोस करते हैं, द स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत, के पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कशमकश का शिकार हैं। एंड नन लेमेंट्स, और कोई भी अफसोस नहीं करता, देम, उनमें से, मोर देन, अभी आपकी बुक में ना THEN देन दिया हुआ है जो कि गलत है, इसको आप दुरुस्त कर देंगे, होगा मोर देन, THAN, मोर देन वी डू, जितना के हम करते हैं। शुड एटलीस्ट हैव दिस कंसोलेशन, कि कम से कम उन लोगों को यह तसल्ली होनी चाहिए, यानी वो लोग जो आहोजारी करते हैं, अफसोस करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया बना, इतने लोग मर गए, इतने लोग शहीद हो गए, that had Pakistan not been separated from the rest of British India, कि अगर पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया से आजाद ना या अलग ना हुआ होता, far more serious and dangerous cracks would have appeared in that, कि बहुत ज्यादा धमाके और क्रैक्स जो हैं एशिया के इस हिस्से में आए होते, अगर पाकिस्तान अलग ना होता तो और बहुत सारी परेशानियां आनी थी that subcontinent, इस बर्रे सगीर में, resulting in untold upheavals, और उससे क्या नतीजा निकलना था, नकाबले बयान बर्बादी होनी थी, upheaval कहेंगे बर्बादी को। potentially therefore, कि इसमें मुजमर है, पोटेंशियली कहते हैं जब किसी चीज में कोई सलाहियत हो, पोटेंशियल हो, पोटेंशियली मुजमर है, इसमें पोशीदा है, देयरफॉर, इसीलिए, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान का मार्ज़े वजूद में आना, हैज बाय इटसेल्फ डिसॉल्व्ड, कि इसने बजाते खुद हल कर दिए बहुत सारे मसाइल, व्हाट वुड हैव बीन अ परपेचुअल डेंजर जोन इन एशिया, जो कि एशिया में एक हमेशा रहने वाला खतरे का जोन बन सकता था। अगर ये दोनों कौमें अलग अलग ना होती तो एशिया में हमेशा खतरा ही रहता, और वो खतरा हिंदुओं और मुसलमानों की वजह से होता इस एशिया में या इस बर्रे सगीर में। उनके कहने का मतलब है कि बर्रे सगीर जो है वो एक मुसलसल खतरनाक इलाका बन जाता। बट इट हैज डन मोर देन दैट, लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिएशन है इसने इससे भी बढ़ के काम किया है। कास्ट योर माइंड ऑन ऑल द कंट्रीज ऑफ एशिया, अपना दिमाग जरा दौड़ाएं एशिया के बाकी ममालिक पे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे मुल्क पे, ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू विल सी, तकरीबन हर जगह आपको नजर आएगा, इंटेंस नेशनलिज्म, कि बहुत ज्यादा शिद्दत की हद तक कौम परस्ती है। नेशनलिज्म कहते हैं कौम परस्ती को। ग्रेट बैकवर्डनेस, और बहुत ज्यादा पसमानदगी है, बैकवर्डनेस कहेंगे पसमानदगी को। इम्पेशंस, लोगों में सब्र नहीं है, विद कॉलोनियल रूल, के जो कॉलोनियल रूल है यानी जो ब्रिटिश लोगों ने कॉलोनियां बना दी और उन पे हुकूमत की, एंड इन सम, और कुछ कंट्रीज में, अ ग्रेटर और लेसर डिग्री ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, कि वहां पे कुछ ज्यादा या कम दर्जे की कुछ जमहूरी हुकूमतें या जमहूरी हुकूमत भी कायम है। बट इन मैनी ऑफ देम यू विल ऑल्सो सी, लेकिन इन बहुत सारे ममालिक में आप ये भी देखेंगे इंटरनल स्ट्रेन्स, के उनके अंदरूनी दबाव हैं, मॉरल डाउट्स, और इखलाकी हद तक उन्हें बहुत ज्यादा शकूक शुबहात हैं, आइडियोलॉजिकल, और उनकी जो एक आइडियोलॉजी है यानी उनका जो नजरिया है या नजरियाती हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स उनमें कशमकश है, यानी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है कि उनकी नजरियाती कशमकश है। वेवरिंग्स, यानी वहां पे इंतशार है, हेजिटेशंस एंड कंफ्यूजन्स, और बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, हेजिटेशंस हैं और कंफ्यूजन्स हैं। हॉल्टिंग डेमोक्रेसीज, ये तमाम चीजें जो हैं वो रुकावट बन रही हैं जमहूरियत की राह में। एंड आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन्स, और जो उनकी नजरियाती कशमकश है, क्रिएट ग्रेट एंग्जाइटी, इससे बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा होती है फॉर द गवर्नमेंट्स इन एशिया, एशिया में हुकूमतों के लिए। अब लियाकत अली खान ने बताया कि आप जो एशिया के बाकी के ममालिक हैं जरा उन पे नजर डालें, एक एक करके उनको देखें कि वहां पे क्या सिचुएशन चल रही है। फॉर द पीपल ऑफ एशिया, एशिया के लोगों के लिए, एंड फॉर पीस लविंग, और जो वो लोग अमन से प्यार करते हैं, एंड वर्ल्ड माइंडेड, और जो दुनिया की सोच रखते हैं, यानी अपने मुल्क की सोच नहीं रखते बल्कि दुनिया की सोच रखते हैं। वर्ल्ड माइंडेड जो पीपल हैं एनीवेयर, वो दुनिया में कहीं भी हों। इन द मिडस्ट ऑफ दीज, इन तमाम सिचुएशंस में, यानी इस तमाम सूरत हाल में, पाकिस्तान स्टैंड्स यूनिफाइड, के पाकिस्तान जो है वो मुत्तहिद खड़ा है। इट स्टैंड्स यूनिफाइड, पाकिस्तान मुत्तहिद खड़ा है, बिकॉज इट्स पीपल आर फ्री, क्योंकि इसके लोग आजाद हैं। फ्रॉम मेंटल कंफ्यूजन्स, यानी ज़हनी कशमकश से, विच एल्सवेयर क्रिएट डिसरप्शन, जो कि दूसरे जगहों पे इंतशार फैलाती है, एंड कास्ट मेनेसिंग शैडोज,
ऑन द फ्यूचर, और ये भयानक साय डालती है मुस्तकबिल पे। दे हैव चोजन फॉर देमसेल्व्स, के मुसलमानों ने अपने लिए चुन लिया है, द पार्ट चॉक्ड आउट फॉर देम, वो हिस्सा जो कि उनके लिए तैयार किया गया, बनाया गया बाय देयर सिंपल प्रैक्टिकल, के उनका जो एक सादा और एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्लियर कट बिलीव्स, के उनके जो बिल्कुल वाजिया अकीदे हैं या अकायद हैं उन पे, एंड डिसीजंस और उनके अपने फैसले। फोरमोस्ट, ताहम, amongst those beliefs, के इन तमाम अकीदों के दरमियान, are the belief in the supreme sovereignty of God, कि सबसे जो बड़ा अकीदा है मुसलमानों का वो ये है कि अल्लाह ताला जो है वो खुद मुख्तार है, अल्लाह ताला की वहदानियत, और अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज पे अल्लाह ताला कादिर है, ये उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा अकीदा है। बिलीफ इन द इक्वालिटी ऑफ मैन, और फिर उनका दूसरा अकीदा क्या है कि तमाम इंसान बराबर हैं। बिलीफ इन डेमोक्रेसी, और फिर उनका अकीदा जमहूरियत पे, एंड द राइट ऑफ द पीपल, और लोगों के हकूक पे भी, गवर्न बाय देयर ओन फ्रीली चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, के लोगों पे हुकूमत उनकी हो जिनको वो खुद से चुने, और उनके जो नुमाइंदे हैं वो उनके अपने चुने हुए नुमाइंदे हों। बिलीफ इन इंडिविजुअल डेस्टिनी, और फिर उनका जो यकीन है एक हर शख्स की एक अलग किस्मत है। इंडिविजुअल डेस्टिनी का मतलब है कि हर शख्स की अपनी अपनी किस्मत है। इन द फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ एवरी सिंगल मैन एंड वुमेन, हर मर्द और औरत की जो बुनियादी आजादी है उस पे यकीन। इन द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू द फ्रूट्स ऑफ हिज ओन ऑनेस्ट, और इस चीज पे यकीन कि हर जो इंडिविजुअल है वो आजाद है कि अपनी मेहनत का वो फल खाए, ऑनेस्ट एफर्ट, के वो खुद ईमानदारी से जो कोशिश करता है, जो मेहनत करता है, उसका वो फल खाए। बिलीफ इन द सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, के इंसानी जान का जो तकद्दुस है उस पे यकीन कि इंसान की जो जान है वो बहुत कीमती है। एंड ह्यूमन लिबर्टी, और इंसान की आजादी पे। बिलीफ इन द सैंक्टिटी ऑफ द होम, के घर का जो तकद्दुस है उस पे उनका यकीन। बिलीफ इन यूनिवर्सल पीस, और फिर उनका यकीन पूरी दुनिया में अमन कायम हो उस पे। बट एन इक्वली स्ट्रॉन्ग बिलीफ, लेकिन इतना ही मजबूत उनका अकीदा है इन रेजिस्टिंग एग्रेशन। अब यहां पे लियाकत अली खान वार्निंग भी दे रहे हैं कि हमारा अकीदा है कि पूरी दुनिया में अमन कायम हो, लेकिन इतना ही ताकतवर हमारा यह भी अकीदा है कि अगर हमारे ऊपर कोई चढ़ाई की जाए तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। टायरनी, जुल्म पे, एंड एक्सप्लॉयटेशन, और इस्तेहसाल पे, यानी अगर कोई हम पे जुल्म करता है, यानी उनका मतलब था, ये बात उन्होंने हिंदुस्तान को सुनाई कि हमारा ये अकीदा है कि अमन कायम हो, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर जबर करता है, अगर कोई हमारे ऊपर जुल्म करता है, अगर कोई हमारा इस्तेहसाल करता है, तो हम उससे निपटना भी जानते हैं। We did not have to acquire or inculcate these beliefs after the foundation of a new state. We did not have to acquire, हमें ये तमाम अकायद हासिल नहीं करना पड़े, और inculcate, और इनको पैदा नहीं करना पड़ा, बनाना नहीं पड़ा, these beliefs, इन अकायद को, after the foundation of a new state, के हमारा जो नया मुल्क है उसकी बुनियाद रखने के बाद। On the contrary, इसके बरअक्स, we founded a new state, हमें एक नया मुल्क मिल गया, हमें एक नई रियासत मिल गई, because we wanted to practice these beliefs, कि ये अकायद हमारे इस्लाम ने हमें दिए थे। ये अकायद वो हैं जो एक मुसलमान होने के नाते से हमारे अकायद थे, तो हमारे अकायद मुल्क बनने के बाद नहीं आए, बल्कि हमारे अकीदे से हमने इस मुल्क को बनाया है। ऑन द कंट्ररी, इसके बरअक्स, वी फाउंडेड अ न्यू स्टेट, हमें एक नई रियासत मिली, बिकॉज वी वांटेड टू प्रैक्टिस, क्योंकि हम अमली जामा पहनाना चाहते थे, दीज बिलीव्स, इन अकायद को, विदाउट बीइंग इनहेबिटेड बाय द कॉन्टिग्विटी, यानी बगैर किसी रुकावट के, यानी हम लोग नहीं चाहते थे कि इन अकायद को, इस पे अमल करते हुए हमें कोई रुकावट आए। एंड विदाउट बीइंग थ्वाटेड, और बगैर किसी रोक टोक के, थ्वाट कहते हैं रोक टोक को, बाय द डोमिनेशन, यानी जो हम पे मुसल्लत है, कोई अक्सरियत है, हमें हमारे इन अकायद पे अमल करने से रोके। ऑफ अदर कन्फ्लिक्टिंग वेज ऑफ लाइफ, के जो दूसरे जिंदगी गुजारने के मुतसादम तरीके थे, यानी हिंदू भी थे बहुत ज्यादा, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि कोई हमें रोके, हम अपनी मर्जी से अपने इन अकायद पे अमल पैरा होना चाहते थे, उसके लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया। फॉर अस टू बी अनडेमोक्रेटिक, हमारे लिए गैर जमहूरी होना, और टू इग्नोर इंडिविजुअल राइट्स, और एक शख्स की जो शख्सी आजादी है, उसके जो हकूक हैं उसको इग्नोर करना, वेदर ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी का हो, बिलीफ अकीदे का हो, और एक्सप्रेशन, या फिर उसकी इजहार राय हो। एक्सप्रेशन का मतलब है इजहार राय। और टू बेंड आर नी टू एग्रेशन, या फिर हम घुटने टेक दें किसी भी जारहियत के आगे। इज टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, वो ये है कि हम मुकम्मल तौर पे तबाह कर दें द वेरी आइडियल्स, उन तमाम मौकफ को,
which inspired us, जिसने हमें उजागर किया, ये जिसने हमें इंस्पायर किया in our demand for पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान को हासिल करते। उनके नजदीक अगर हम इन चीजों को छोड़ देते हैं तो पाकिस्तान हासिल करने का मुतालबा ही बेमायनी था। तो इन अकायद को, अपने अकायद पे, यानी वो अकीदा क्या है कि एक शख्स जो है सारे राय रखता है, एक शख्स जो अपने मजहब पे अमल पैरा हो सकता है, एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है, इन तमाम चीजों को इग्नोर करना हमारे नजदीक ऐसे ही है कि हम पाकिस्तान बनने का जो एक वजह थी उस वजह को इग्नोर करें। दिस इंटेंसिटी ऑफ पर्पस, कि ये जो शिद्दत थी हमारे मकसद की, एंड दिस फर्म फेथ, और ये हमारा एक मजबूत अकीदा हैव, जो कि है ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, पिछले 3 साल से बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, आप इसको देख सकते हैं। यानी हमारा जो एक मजबूत अकीदा है और हमारे जो पर्पस की या मकसद की शिद्दत है उसको आप देख सकते हैं इन वेस, उन तरीकों से विच सरप्राइज अवर क्रिटिक्स, के जिन्होंने हैरान कर दिया उन लोगों को जो पाकिस्तान पे तनकीद करते थे, एंड अवर फ्रेंड्स, और हमारे दोस्तों को भी, एंड इन सम वेस, और किसी तरीके से वेंट बियॉन्ड अवर ओन एक्सपेक्टेशंस, कि ये चीजें हमारी अपनी तवक्कुआत से बहुत आगे चली गई हैं। When British India was partitioned, जब ब्रिटिश इंडिया को तकसीम किया गया, अब क्या हुआ कि जब पाकिस्तान बना, बहुत सारे लोग कहते थे ये मुल्क बन तो गया है लेकिन 1-2 सालों में ही ये मुल्क कोलैप्स कर जाएगा, ये मुल्क जो है फिर दोबारा इंडिया के साथ जाके मिल जाएगा। तो लियाकत अली खान कहते हैं हम भी हैरान हो गए हैं, हमारे दुश्मन और हमारे दोस्त भी हैरान हैं कि आज 3 साल का अरसा गुजर गया और पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हुआ है। When British India was partitioned, जब ब्रिटिश इंडिया तकसीम हुआ, we the Pakistanis, कि हम जो पाकिस्तानी हैं, वर आस्क्ड, हमें कहा गया, टू सेट अप अ न्यू स्टेट, कि हम एक नई रियासत कायम करें, ऑफ 80 मिलियन पीपल, जो कि 8 करोड़ लोगों की हो। 80 मिलियन कहेंगे 8 करोड़ को। विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months, के 2 माह के कलील अरसे में हमें कहा गया कि हम 8 करोड़ लोगों की एक रियासत जो है वो कायम करें। वी हैड नो कैपिटल, हमारे पास कोई सरमाया नहीं था, एंड नो फ्लैग, और हमारा तो झंडा भी नहीं था। आवर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, और हमारा जो इंतजामी ढांचा था, हैड टू बी बिल्ट अप फ्रॉम स्क्रैच, उसको भी हमने जीरो से स्टार्ट करना था। वी वर अलॉटेड एन आर्मी, हमें एक आर्मी दी गई, बट इट्स पर्सनल वॉज डिस्पर्स्ड, और उसके जो अफराद थे, जो लोग थे, वो इधर उधर फैले हुए थे। फार एंड वाइड, बहुत दूर दराज के इलाकों में थे, एंड कुड नॉट कम टुगेदर फॉर मंथ्स, और कई महीनों तक हम उस आर्मी के सिपाहियों को इकट्ठा ही नहीं कर सके क्योंकि सब लोग फैले हुए थे। वी हैड नो मिलिट्री इक्विपमेंट, हमारे पास कोई फौजी साजो सामान नहीं था। अवर शेयर ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट, कि हमारा जो शेयर था, हिस्सा था फौजी साजो सामान में, ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया का था, विच वॉज अलॉटेड, जो कि ब्रिटिश इंडिया ने हमें अलॉट किया, टू अस ऑन पेपर, कागजों पे, रिमेन्स लार्जली अनडिलीवर्ड, अभी तक वो हमें नहीं पहुंचा, यानी उसकी तरसील हम तक नहीं हुई। इवन टुडे, यहां तक कि आज भी, When 3 years have elapsed, कि आज 3 साल गुजर गए हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया ने, जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को इतनी फौज मिलेगी, पाकिस्तान को इतना जंगी साजो सामान मिलेगा, लियाकत अली खान कहते हैं वो हमें आज तक नहीं मिला, और इस बात को 3 साल गुजर गए हैं। Being a backward people, पसमानदा लोग होने की वजह से, we had no industry, हमारी कोई सनत नहीं थी, नो इंजीनियर्स, कोई इंजीनियर नहीं थे, अब प्रैक्टिकली नो ट्रेडर्स, और हमारे पास तो प्रैक्टिकली आप बात करें हमारे पास तो कोई ताजर भी नहीं थे। विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के चंद महीनों में 7 मिलियन होमलेस रेफ्यूजीज ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया, तकरीबन 7 मिलियन यानी 70 लाख रेफ्यूजीज जो थे, जो कि पनागुजीन थे, उनको इंडिया से निकाल दिया गया। केम ओवर टू अस इन अ मिजरेबल प्लाइट, और ये तमाम के तमाम जो मुसलमान थे जिनको इंडिया ने निकाल दिया, वो हमारे पास आए एक बहुत ही मिजरेबल, एक काबिल रहम सूरत हाल में। प्लाइट कहते हैं सूरत हाल को। टू सीक शेल्टर, पनाह हासिल करने के लिए। Had it not been for the unity of our people, अगर ये हमारे लोगों का इत्तेहाद ना होता, we might have floundered, कि हम लोग तबाह हो चुके होते। यानी क्या है कि अगर ये हमारा इत्तेहाद लोगों का आपस में ना होता तो हम तबाह हो चुके होते। But today, लेकिन आज, आफ्टर 3 years, 3 सालों के बाद, वी आर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, कि हम पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ सम वेरी एंशियस मोमेंट, के सिवाय यानी सिर्फ चंद परेशान कुन लम्हात के, वेयर अवर इंटरनेशनल राइट्स, जहां पे हमारे बैनुल अक़वामी जो हकूक हैं, एंड अवर फ्रीडम, और हमारी आजादी, सीम टू बी इन जेओपर्डी, यानी ये समझा जाता है कि वो खतरे में है। जेओपर्डी कहते हैं खतरे में होना, यानी समझा जाता है कि हमारे जो इंसानी हकूक है, इंटरनेशनल राइट्स हैं, वो खतरे में है। वी आर स्टिल फ्री, इसके बावजूद हम आजाद कौम हैं।
What are the demands that our freedom makes on us? अब वो क्या डिमांड्स हैं, क्या मुतालबे हैं जो हमारी आजादी हम पे करती है। अब इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि वो कौन सी डिमांड्स हैं, यानी आजादी का मतलब क्या है। आजादी लियाकत अली खान की स्पीच की सेंस में आजादी क्या है। Our first duty is to ourselves, कि हमारी पहले जिम्मेदारी अपने ऊपर अपनी ही जिम्मेदारी है। I do not say this in any spirit of selfishness. मैं ऐसा हरगिज नहीं कहता कि जी आप खुद गर्ज हो जाएं और शोविनिज्म या फिर यह है कि आप किसी भी तरह के इलाका परस्ती में या सूबा परस्ती में या कौम परस्ती में आ जाएं, यानी किसी भी चीज के अरूज पे आप चले जाएं। A free people must maintain their own freedom first, कि जो आजाद लोग हैं उनको सबसे पहले अपनी आजादी को बेहतर करना है। Otherwise they disgrace the fair name of free men and women. वरना फिर क्या होगा कि वो बदनाम करेंगे कि जो नाम है द फेयर नेम ऑफ फ्री मैन, के आजाद औरतें और आजाद मर्दों का जो नाम है वो उसको बदनाम करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। बट द मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्स, लेकिन जो आजादी की मेंटेनेंस है यानी उसको जारी सारी रखना जो है उसके लिए जरूरत है कांस्टेंट विजिलेंस, के एक मुस्तकिल मुस्तैदी हो, यानी हम एक्टिव हो और काम करें। लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपॉन अ पीपल, यानी आजादी जो है वो किसी कौम पे इस तरह से नाजिल नहीं होती। अ पीपल मस्ट रेज देमसेल्व्स टू इट, कि लोगों को इसका मुस्तहिक होना पड़ता है फिर वो आजाद होते हैं, वरना लोग आजाद नहीं होते। इट इज अ फ्रूट, ये एक फल है दैट मस्ट बी अर्न, जिसको यकीनन हासिल करना है बिफोर इट कैन बी इंजॉयड, इससे पहले कि आप इसको इंजॉय करें। आजादी एक फल है, इस फल को पहले हासिल करना पड़ता है फिर आप इसे इंजॉय करेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको ये फल मिले ना और आप इसको इंजॉय करें। दैट फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ओनली फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, दैट के फ्रीडम मीन्स के आजादी का मतलब फ्रीडम ओनली, के सिर्फ आजादी, फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन के सिर्फ एक गैर मुल्की तसल्लुत से आजादी का मतलब आजादी नहीं है। इज एन आउटवर्न आइडिया, ये एक फरसूदा ख्याल है कि जी आप किसी दूसरे मुल्क का तसल्लुत आपके ऊपर हो, आप उससे आजादी हासिल कर ले तो आप एक आजाद कौम है। लियाकत अली खान की जो फिलॉसफी है उसके मुताबिक आजादी का ये मतलब नहीं है, ये तो एक फरसूदा ख्याल है। इट इज नॉट मेयरली गवर्नमेंट्स, ये महज गवर्नमेंट्स या हुकूमतें नहीं है दैट शुड बी फ्री, जिनको आजाद होना चाहिए, बट द पीपल देमसेल्व्स, लेकिन लोगों को बजाते खुद आजाद होना चाहिए। Who should be free, यानी उनको आजाद होना चाहिए। And no freedom has any real value, और किसी भी आजादी की हकीकत में कोई वैल्यू नहीं होगी फॉर द कॉमन मैन और women, एक आम मर्द और औरत के लिए, unless it also means freedom, जब तक कि इसका मतलब आजादी ना हो। फ्रॉम वॉन्ट यानी इफलास से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम डिसीज यानी बीमारी से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस यानी जहालत से आजादी। दिस इज द मेन टास्क विच कन्फ्रंट्स अस, और यही वो बुनियादी काम है जिसका हमें सामना है या जिससे हमें नबूरद आजमा होना है। इफ वी आर टू टेक आवर राइटफुल प्लेस, अगर हम एक अपना असल मुकाम चाहते हैं इन द मॉडर्न वर्ल्ड, एक जदीद दुनिया में, तो फिर हमें आजादी हासिल करनी है। आजादी किससे? आजादी भूख से, आजादी इफलास से, आजादी जहालत से, बीमारी से, इन तमाम चीजों से अगर हम आजादी हासिल करेंगे, जो एक मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें हमें हमारा मुकाम मिलेगा। We cannot hold the clock back, हम वक्त को वापस नहीं लेके जा सकते। And therefore it is we, बस ये हम ही हैं who must go forward, जिनको आगे बढ़ना है यकीनी तौर पे at a double pace, एक दुगनी रफ्तार से। बेंडिंग ऑल अवर रिसोर्सेज, हमें अपने तमाम जो वसाइल हैं उनको बरूए कार लाना है। एंड ऑल आवर एनर्जीज, और हमारी जितनी भी एनर्जीज है यानी हमारी जो तवानाइयां हैं उसका इस्तेमाल करना है टू दिस ग्रेट पर्पस, इस अजीम मकसद के लिए। और वो मकसद क्या है? आजादी का इन द रियल सेंस ऑफ लियाकत अली खान। स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर अवेयर, कि जो तारीख के तालिब इल्म हैं वो जानते हैं दैट ड्यूरिंग द लास्ट 2 और 3 सेंचुरीज, के गुज़िश्ता जो 2 और 3 सदियां हैं उनके दौरान, और फॉरेन डोमिनेशन, जो गैर मुल्की तसल्लुत की हैं, अवर पीपल हैव नॉट केप्ट पेस विद द मार्च, कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो कौम है वो शाना बशाना नहीं चल सके उस दौड़ के ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि एक तरक्की की थी, जो कि एक तहजीब की थी। यानी तहजीब की जो दौड़ थी, हमारे लोग उसके शाना बशाना नहीं चल सके, क्योंकि 2 और 3 सदियों तक हमारे ऊपर एक गैर मुल्की तसल्लुत जो है वो कायम था। इट वॉज ड्यूरिंग दीज सेंचुरीज, ये इन्हीं सदियों के दरमियान की बात थी, दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो गैर मुल्की सिविलाइजेशंस थी या सकाफतें थी, ऑफ विच यू आर द
प्राउड, जिस पे आज आपको फख्र हासिल है, टॉर्च बेयरर्स, जिसके आज आप अलम बरदार हैं, टॉर्च बेयरर कहते हैं अलम बरदार को। डिस्कवर्ड अ यूज फॉर साइंस, कि आप लोगों ने खोज लगा लिया, दरियाफ्त कर लिया साइंस का इस्तेमाल, विच जो के दो नॉट न्यू, अगरचे वो नया नहीं है, वॉज सो फास्ट इन टेम्पो, रफ्तार में इतना तेज था, एंड सो वास्ट, और इतना वसी था, इन इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी जिसामत में या इसके हुजम में, दैट इट गेव सिविलाइजेशन अ न्यू ओरिएंटेशन, कि इसने तहजीब को एक नई जिहत दे दी, ऑल टुगेदर, मुकम्मल तौर पे। यानी हम लोग तो गुलामी में चले गए, लेकिन आप लोग आजाद थे, और आप लोगों की एक तेज दौड़ थी, और वो दौड़ आपकी सिविलाइजेशन की तरफ थी, और आपने उसको पा लिया। दिस इज द फेज, ये वो दौर है, दैट फॉर वेरियस रीजंस, के बहुत सारी वजूहात के बिना पे, अवर पीपल मिस्ड, हमारे जो लोग थे उन्होंने इस दौर को मिस कर दिया, हम आपके शाना बशाना नहीं चल सके। रिजल्ट इज दैट टुडे वी फाइंड मल्टीट्यूड्स इमर्जिंग एज लार्ज, कि इसका नतीजा ये है कि आज हमें मिलता है, वी फाइंड मल्टीट्यूड्स, के बहुत सारे लोग इमर्जिंग, एक दूसरे में इमर्ज होते हुए, एज लार्ज यानी वो एक दूसरे में इमर्ज होते जा रहे हैं बड़े पैमाने पे, फ्री नेशंस इन एशिया, और फिर वो आजाद कौमें बन रही हैं, विद देयर मटेरियल एंड मेंटल रिसोर्सेज, अपने जो उनके मादी जराए हैं और जो उनके दिमागी जराए हैं अपनी इंटेलिजेंस के जरिए, अटरली अनडेवलप्ड, यानी मुकम्मल तौर पे वो अनडेवलप्ड हैं, यानी उनमें तरक्की नहीं है, एंड विद देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, और उनके जो रहने का तरीका है, जो रहने का एक मायार है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सो लो, वो इतना नीचे है, दैट द वर्ल्ड, के जो दुनिया है, वर्ल्ड कॉन्शियस, दुनिया का जो जमीर है, शुड नॉट बी कॉन्टेंट, वो मुतमईन नहीं होगा, टू लीव देम स्टैग्नेंट, के उनको अकेला छोड़ दे, उनको यहीं रुका हुआ छोड़ दे। स्टैग्नेंट कहते हैं जामिद, यानी दुनिया का जो जमीर है वो कभी भी तसल्ली में नहीं आएगा जब आप इन तमाम लोगों की मदद नहीं करेंगे, यानी अगर आप इन तमाम लोगों को छोड़ देते हैं तो आपका जमीर आपको मलामत करेगा। और ये कौन लोग हैं? जिन्होंने तरक्की नहीं की, जो पसमानदगी का शिकार है, एशिया की वो कौमें जिनमें पाकिस्तान भी एक था। Our ancient steadfast faith, कि हमारा जो पुराना एक पुख्ता यकीन है, अकीदा है, which is such a source of strength, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी ताकत का सरचश्मा है, to us, हमारे नजदीक, on the ideological front, कि हमारी जो नजरियाती बुनियादों पे, इन दीज मॉडर्न अनईजी टाइम्स, के इन जदीद जो दौर है, अनईजी जो वक्त है ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न या जदीद टेक्नोलॉजी का, दिस इज द सिंथेसिस, ये एक इकट्ठा होना है, यह एक मिलाप है। सिंथेसिस कहते हैं मिलाप को। वी मस्ट अचीव क्विकली, जिसको फौरन हमें अचीव करना है, नॉट मेयरली फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस, ना सिर्फ तरक्की करने की खातिर, बट फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड पीस इटसेल्फ, लेकिन जो दुनिया का अमन है उसके लिए भी हमें आपके साथ चलना है, आपको हमारे साथ चलना है, आपको हमारी मदद करनी है और हमें आपकी मदद करनी है। फॉर, क्योंकि आई सिंसियरली बिलीव, कि मैं बहुत मुखलिस हद तक यकीन रखता हूं, दैट वॉर एंड पीस, के जंग और अमन, एंड प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, और तरक्की और खुशहाली, आर ऑल इंडिविजिबल टुडे, के वो आज नाकाबिले तकसीम होके रह गई हैं। यानी क्या है कि तरक्की और खुशहाली को तकसीम नहीं कर रहे, अमन और जंग को तकसीम नहीं किया जा रहा। The innumerable millions of Asia, के जो लातादाद मिलियन लोग हैं एशिया के, ears to ancient cultures, जो के वारिस हैं गुज़िश्ता जितने भी कल्चर्स आए उनके, and ancient civilizations, और जो कदीम लोगों की तहजीबें थी उनके, have after centuries of suppression, के कई सदियों के दबाव के बाद, entered upon new and dynamic phase, कि अब ये लोग जो हैं एक नए दौर में और एक मुतहर्रिक, डायनामिक कहते हैं मुतहर्रिक को, यानी ये लोग एक मुतहर्रिक दौर में आ गए हैं, ऑफ नेशनलिज्म, जो कि कौम परस्ती का है। Most of them were accustomed, इनमें से बहुत ज्यादा लोग आदी थे, यानी इनमें से ज्यादातर लोग आदी थे, टू, यानी किस चीज के आदि थे, लुकिंग एट द वेस्ट, कि वो मगरिब की तरफ देखें, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट पीपल, एक ऐसे लोगों की हैसियत से जैसा कि कोई उनकी राया हो, या जैसा कि कोई उनके जेरे असर हो, यानी जिस तरह कोई किसी का गुलाम होता है ना, तो हमारे जो लोग थे एशिया के मगरिब की तरफ इस तरह देखा करते थे, and could see little beyond the less attractive side, और वो बहुत कम देख सकते थे, कम attractive side of what to them was western civilization, जो उनके नजदीक मगरिब की एक सिविलाइजेशन थी या मगरिबी तहजीब थी। न्यूली वन फ्रीडम हैज, कि उनकी जो अभी अभी हासिल की गई या जीती गई जो आजादी है उसमें है, however, ताहम,
करेक्टेड देयर विजन, तो इस आजादी ने उनका जो एक विजन था उसको दुरुस्त किया, एंड दे आर बेटर एबल, और अब वो बेहतर काबिल हैं टू सी, के वो देखें बोथ द वेस्टर्न वर्ल्ड, के वो मगरबी दुनिया की तरफ भी देखें, एंड देयर ओन सराउंडिंग्स, और अपने इर्द गिर्द भी देखें, इन देयर ट्रू परस्पेक्टिव, अपने सही पस मंजर में। यानी पहले ये लोग जो थे वो जैसे एक गुलाम होता है, गुलामों की तरह वेस्टर्न दुनिया की तरफ देखा करते थे, लेकिन अब वो अपनी तरफ भी देखते हैं और मगरिब की तरफ भी देखते हैं एक बेहतर अंदाज में। While on the one hand, जबकि एक तरफ they are filled with admiration, के वो भरे हुए हैं तारीफ से, at the sight of the progress, जब वो तरक्की को देखते हैं, and the advancement, और जिद्दत को देखते हैं, of civilization, के तहजीब की जो जिद्दत और तरक्की है, in such great countries, इस तरह के अजीम ममालिक में, एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसा कि ये अमेरिका है। यानी हमारे अवाम आपके मुल्कों की तरफ देखते हैं कि क्या जदीद मुल्क हैं और वो तारीफ भी करते हैं। दे आर मोर इम्पेशेंट, वो बहुत ज्यादा बेचैन हैं या मुश्ताक हैं, या वो बहुत ज्यादा बेसब्रे हैं, देन की निस्बत एवर बिफोर, जितना कि वो पहले थे, विद देयर ओन मिजरी, अपनी ही अफलास से या अपनी ही बदहाली से, एंड बैकवर्डनेस और पसमानदगी से, एंड आर कीनली सर्चिंग, और वो बड़े शौक से तलाश कर रहे हैं, दी होराइजन, उस उफ्क को, फॉर द साइंस ऑफ अ ब्राइट डे, जो कि एक रोशन और चमकदार दिन की अलामत है। दे आर एक्यूटली अवेयर ऑफ द ग्रेट कंट्रास्ट बिटवीन देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। दे आर एक्यूटली अवेयर, यानी वो बहुत ज्यादा हद तक जानते हैं, यानी वो अवेयर है, वाकिफ है इस चीज से, ऑफ द ग्रेट कंट्रास्ट, जो कि इतना अजीम फर्क है बिटवीन देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, के उनके अपने जिंदगी गुजारने का जो मयार है उसमें, एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, और जो मगरबी दुनिया के लोग हैं और उनका जो जिंदगी गुजारने का अंदाज है उससे। दिस डिसइक्विलिब्रियम, ये जो अदम तवाजुन है, डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे अदम तवाजुन को। This disequilibrium is in many ways, के कई तरीके से ये जो अदम तवाजुन है, most disquieting, कि ये बहुत ज्यादा तरीकों से एक अदम इत्मीनान का बायस है, and has in it, और इसमें है the seed of unpredictable upheavals, कि इसमें नाकाबिले बयान हद तक जो अफरा तफरी है उसके बीज हैं। अब देखें, एक तरफ मगरबी ममालिक हैं जो कि ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, और एक तरफ हमारे ममालिक हैं जहां पे लोग गुर्बत, अफलास, तंग बीमारी में मुब्तला है। तो अगर ये फर्क जो है, अगर ये तवाजुन बराबर नहीं होता, तो मुस्तकबिल के दौर में जो है बहुत ज्यादा अफरा तफरी फैलेगी। फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड पीस, दुनिया के अमन की खातिर, फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, दुनिया की तहजीब की खातिर, एशिया मस्ट बी मेड स्टेबल, कि एशिया को यकीनन अपने पांव पे खड़ा करना है, उसको स्टेबल करना है, यानी उसको तवाजुन में लेके आना है। बट इट कैन नॉट बी मेड स्टेबल, लेकिन एशिया को तवाजुन में नहीं लाया जा सकता अनलेस, जब तक के डिसकॉन्टेंट इज रिमूव, जब तक बेइत्मीनानी को खत्म नहीं किया जाता, एंड द जर्म्स ऑफ डिसरप्शन आर किल्ड, और जब तक के जो इंतशार के जरासीम है उनको खत्म नहीं किया जाता, बाय बेटर एंड क्लीनर लिविंग, के एक बेहतर और साफ सुथरा एक जिंदगी गुजारने का जो तर्ज अमल है उसके, विच मीन्स नो मोर एंड नो लेस देन इनेबलिंग, जिसका मतलब यह है कि कम अज कम काबिल बनाया जाए द पीपल, लोगों को, यानी इसका मतलब यह है कि कम से कम लोगों को इस काबिल बनाया जाए ऑफ एशिया, एशिया के, टू एंजॉय द फुलेस्ट एडवांटेजेस ऑफ फ्रीडम, कि वो आजादी के जो मुकम्मल फवायद हैं उनसे मुस्तफीद हो सकें, उनको एंजॉय कर सकें, एंड डेमोक्रेसी, और आजादी। इन दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल में, वी कंसीडर द रोल ऑफ पाकिस्तान, कि हम गौर फिक्र करते हैं कि पाकिस्तान का जो किरदार है टू बी, वो है डेट ऑफ अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर, कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो तवाज़ुन पैदा करने वाले अंसर के तौर पे है, कि अगर पाकिस्तान मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तो पूरी दुनिया जो है मजबूत और स्ट्रांग होगी। इन अ बैकवर्ड एंड डिसकंटेंटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, के जो एक पसमानदा और गैर मुतमईन दुनिया का हिस्सा है उसमें। We hope to be able to play this role successfully, हम उम्मीद करते हैं कि हम इस रोल को, यानी जो किरदार हमें दिया जा रहा है, हम कामयाबी से इस रोल को निभाएंगे, by a strong faith in God, कि हमारा जो मजबूत यकीन है अल्लाह ताला पे, उसकी वजह से, इन डेमोक्रेसी, और फिर जमहूरियत पे, एंड इन अवर ओन यूनिटी, और हमारे इत्तेहाद पे, कि हम सब एक हैं, हम सब मुत्तहिद हैं।
बाय द रिसोर्सेज ऑफ आवर लैंड्स, कि हमारी जो जमीनें हैं उनके जराए से, एंड वाटर्स, और हमारे जो पानी है यानी पाकिस्तान के दरिया और समुंदर, एंड बाय आवर विल टू वर्क, और फिर जो हमारे अंदर कुव्वत इरादी है काम करने की उसकी वजह से। ऑन दीज पॉइंट्स, इन नकात पे पाकिस्तान स्टैंड्स फर्म, पाकिस्तान जो है वो सख्ती से अमल पैरा है। What however is the role of the western world, ताहम मगरबी दुनिया का जो किरदार है इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में यानी इस सूरत हाल में मगरबी दुनिया का किरदार क्या है। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, वो सवाल करते हैं। इट इज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट, और वो ये है कि वो मुजाहिरा करे दैट ट्रू डेमोक्रेसी इज इंटरनेशनल, कि जो हकीकी जमहूरियत है वो बैनुल अक़वामी है, वो कोई एक मुल्क की जमहूरियत नहीं है। इन इट्स वेरी कंसेप्शन, कि इसका जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें, एंड डज नॉट शेक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पहलू तही नहीं होती, यानी अपनी जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ाती। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस, दुनिया का जो अमन है उसको कायम व दायम रखने के लिए। That it discharges this responsibility, कि ये जो है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, यानी अपनी जिम्मेदारियां जो है उनको पूरा करे, by defying, दफा करते हुए, not only this or that, ना सिर्फ इस चीज का या दूसरी चीज का, पर्टिकुलर अग्रेसर, यानी ना सिर्फ उसका दफा करे कि जो एक मुल्क जो है वो किसी दूसरे मुल्क पे चढ़ाई कर दे, ना सिर्फ उसका दफा करे, बट एग्रेशन एवरीवेयर, लेकिन पूरी दुनिया में जहां कहीं भी एग्रेशन हो, यानी कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला कर दे, एग्रेशन हो, दैट, और ये कि इट हैज अ कंस्ट्रक्टिव, कि उसका एक तमीरी किरदार हो, एंड नॉट मेयरली, और ना सिर्फ महज अ डिफाइंड आउटलुक, एक जाहिरदारी हो और उसमें कोई किरदार उसका ना हो। दुनिया को, मगरबी दुनिया को एक बहुत अपना जो है मजबूत किरदार जो है और एक उनका बहुत इसमें जो रोल है, अमल दखल है, उसको साबित करना है। वी कंसीव द रोल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि हम लोग जो है वो कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं जो मगरबी दुनिया का किरदार है, टू बी द इनलाइटेंड वन, कि वो मुनव्वर करने वाला है, रोशन करने वाला है, ऑफ शेयरिंग इट्स ग्रेट फंड ऑफ नॉलेज, कि मगरबी दुनिया अगर उनके पास जो इतना बड़ा खजाना है, इल्म का खजाना है, उस खजाने को हमारे साथ शेयर करें। स्किल, फिर महारत का, एंड एक्सपीरियंस, और अपने तजुर्बे का, यानी उनके पास जो तजुर्बे का एक खजाना है उसको वो हमारे साथ शेयर करें। विद दोज, उन लोगों के साथ, वर डिनाइड, जिनको महरूम रखा गया, देयर अपॉर्चुनिटीज, उनके मौकों से, बट हु कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट, लेकिन ये वो लोग हैं जो एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं, ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी का। वो ये कहते हैं कि दुनिया के वो लोग जो महरूम रह गए इन तमाम मौकों से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से, उनके साथ आप साइंस टेक्नोलॉजी को शेयर करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। एंड विदाउट हुज प्रोग्रेस, और इन लोगों की तरक्की के बगैर, द वर्ल्ड, दुनिया जो है, विल लिम्प अलोंग ओनली ऑन वन लेग, कि दुनिया जो है बस वो एक टांग पे लगड़ाती हुई नजर आएगी, कि अगर ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो तरक्की नहीं करते और वेस्टर्न कंट्रीज तरक्की करते हैं तो दुनिया में अमन नहीं होगा। इफ एट ऑल, अगरचे ऐसा है, I have met many liberal-minded and thoughtful men, मैं मिल चुका हूं बहुत से आजाद ख्याल लोगों से और जो बहुत गौर फिक्र करने वाले लोग हैं उनसे, in your country, आपके मुल्क में, to whom these are the only aims, जिनका मकसद सिर्फ ये है, worth pursuing in the domain of international affairs, कि वो काबिले गौर हैं in the domain, जो कि एक फील्ड है, domain कहते हैं फील्ड को, in the domain of international affairs today, कि आज के जो पूरी दुनिया के हालात हैं उसमें, I am certain, मुझे यकीन है, therefore, इसीलिए, that the vast majority of your people, कि आपके लोगों की एक बड़ी तादाद, रिगार्ड द इमरजेंस ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, के वो इज्जत करती है पाकिस्तान के कयाम की, यानी पाकिस्तान में जो जमहूरियत का कयाम हुआ है वो इसकी इज्जत करती है, इट्स प्रोग्रेस, इसकी तरक्की की, एंड फ्यूचर डेवलपमेंट, और मुस्तकबिल में इसकी जो तरक्की है उसकी, एज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एशिया, और इसकी जो फ्यूचर डेवलपमेंट है इसकी एशिया में बहुत अहमियत है। एंड दे आर कन्विंस्ड, और ये लोग इस चीज के कायल हैं, दैट पाकिस्तान स्ट्रेंथ, के पाकिस्तान की जो ताकत है, विल बी अ हैप्पी ऑग्यूरी, कि वो एक नेक शगुन होगा फॉर पीस, अमन के लिए। An American statesman pointed out, कि एक अमेरिका का जो मुदब्बिर स्टेटमैन है, यानी बोलने वाला है, या अमेरिका का कोई सफीर है या नुमाइंदा है, pointed out, उसने पॉइंट आउट किया, the other day, चंद दिन पहले,
द ग्रेट सिमिलैरिटी ऑफ द बिगिनिंग्स ऑफ पाकिस्तान विद द अर्ली डेज ऑफ अमेरिका, कि पाकिस्तान का जो आगाज है यानी पाकिस्तान के कयाम के बाद के जो दिन है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बनने के बाद के जो दिन है वो एक तरह के हैं। ऑफ हाउ, कि किस तरह अमेरिका बिगेन मेनली एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, कि अमेरिका ने एक ज़रई मुल्क के तौर पे आगाज किया, जस्ट एज पाकिस्तान इज टुडे, जैसा कि आज पाकिस्तान अपनी जिंदगी का आगाज कर रहा है एक ज़रई मुल्क के तौर पे। एंड ऑफ हाउ बोथ स्ट्रगल्ड सक्सेसफुली, कि किस तरह दोनों मुल्कों ने बड़ी कामयाबी के साथ कोशिश की टू फ्री देमसेल्व्स, अपने आप को आजाद करने के लिए, और फॉरेन रूल जो एक गैर मुल्की तसल्लुत था उन पे, उससे। एज योर बिलीफ इन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, जैसा कि आपका यकीन है एक इनफरादी कोशिश पे या मुस्तैदी पे, एंड इन सिविल लिबर्टीज, और शहरी आज़ादी पे। सिविल लिबर्टी का मतलब है हर शहरी को आज़ादी हासिल है। हैज लेड यू टू ग्रेट हाइट्स, और यही चीज आपको ले आई है इस बुलंदी पे। बोथ एज अ प्रोडक्टिव, कि आपको दोनों ही, एक पैदावारी, एंड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और एक जमहूरी मुल्क, यानी आप एक जमहूरी मुल्क भी हैं और आप एक ऐसे कंट्री भी हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैदावार है। सो वी होप, बस हम उम्मीद करते हैं, दैट आवर कंट्री, के हमारा मुल्क, टू बी बाय फॉलोइंग द सेम पाथ, उसी रास्ते पे चलते हुए, एंड बाय बिलीविंग इन मॉरल वैल्यूज, और इखलाकी इकदार पे यकीन रखते हुए, विल शॉर्टन द पीरियड, उस वक्त को या उस पीरियड को कम कर देगा, शॉर्ट कर देगा, बिटवीन इट्स इमरजेंस एज अ पीसफुल स्टेबल डेमोक्रेसी, कि इसका बन जाना, इमरजेंस का मतलब है यहां पे स्टार्ट हो जाना, शुरू हो जाना, एज अ पीसफुल, एक पुरअमन स्टेबल डेमोक्रेसी, कि ये एक पुरअमन और स्टेबल यानी अपने पांव पे खड़ी हुई एक जमहूरियत बन जाएगी। एंड इट्स इमरजेंस, और फिर ये आगाज कर देगा, एज अ प्रॉस्परस स्टेट, एक खुशहाल रियासत के तौर पे। इन ऑर्डर, जहां तक कि दैट आवर कॉपरेशन विद द पीस लविंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जहां तक हमारे ताउन का ताल्लुक है कि उन कौमों के साथ जो अमन से मोहब्बत करती हैं, विच वी आर मोस्ट डिजायरस, जो कि हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिसके हम ख्वाहिशमंद हैं, टू प्रमोट, कि हम इसको फरोग दें। शुड हैव वेट एंड सब्सटेंस, और उसका वजन होगा, यानी ये चीज बामायनी होनी चाहिए, एंड सब्सटेंस, और इसकी अहमियत होनी चाहिए, एंड वी शुड बी इनेबल्ड, और हमें इस काबिल बनाना चाहिए, बाय प्रिजर्विंग आवर लिबर्टी, कि हमारी जो आजादी है उसको कायम दायम रखते हुए, एंड बाय अपलिफ्टिंग आवर मैसेज, और हमारे जो लोग हैं उनको अपलिफ्ट करते हुए, यानी उनको तरक्की देते हुए, उनको बेहतर बनाते हुए। टू मेक आवर फुल कॉन्ट्रीब्यूशन, के हम जो हमारा पूरा किरदार है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा रोल है, उसको अदा करें, टू द सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ में, एंड हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड, और बनीनो इंसान की जो खुशी है उसमें हम अपना किरदार अदा करें। आई लीव दिस थॉट विथ यू टुडे, कि आज मैं आपके लिए ये सोच छोड़ के जाता हूं, दिस, ये, एंड द हार्टफुल ग्रेटिट्यूड ऑफ वन होम, और एक दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ग्रेटिट्यूड कहेंगे शुक्रिया अदा करना, ऑफ वन, उस एक का, होम यू हैव ऑनर्ड, जिसको आपने इज्जत बख्शी है, एज द सर्वेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक, कि मैं एक नौकर हूं एक जमहूरी रियासत का, यानी क्योंकि ये पाकिस्तान के वजीर आजम थे तो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं नौकर हूं एक जमहूरी रियासत का, एंड डिटरमिन्ड पीपल, और उन लोगों का जो मुस्तकिल मिजाज हैं, डिटरमिन्ड कहते हैं मुस्तकिल मिजाज को, या जो अज़म के पक्के हों। By your generous gesture of kindness, कि आपने बड़ी रहम दिली से मेरे ऊपर जो मेहरबानी की है, इज्जत अफजाई की है, एंड एस्टीम, और फिर जो आपने मेरी, एस्टीम कहते हैं इज्जत अफजाई को, तो जो आपने मेरी इज्जत अफजाई की है, यू हैव ऑलमोस्ट रिलीव्ड मी ऑफ द प्लेजेंट टास्क, कि आप लोगों ने तकरीबन मुझे सुबकदोश कर दिया उस खुशगवार काम से, which I came here to perform, जो मैं यहां पे करने के लिए आया था, namely to bring Pakistan and the United States of America closer, और वो काम क्या था, पाकिस्तान को और United States of America को एक दूसरे के करीब लेके आना, together, इकट्ठे, in the name of humanity, इंसानियत के नाम पे, and world peace, और दुनिया के अमन के नाम पे। That is the end of this essay। अब इसमें यह है कि आपने इसके क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और इसका जो टेक्स्ट है ये बहुत अहमियत का हामिल है, तो आपने इसके टेक्स्ट को भी अच्छी तरह से पढ़ना है, और पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ताकि आप इसमें अच्छे मार्क्स ले सकें।